जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी यूपी उपचुनाव की, बात होगी यूपी उपचुनाव से पहले चल रहे पोस्टर वॉर की, साथ ही बात मस्जिद पर हो रहे बवाल की और आखिर में बात धर्मांतरण पर पुलिस ने लिए तगड़े एक्शन की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर उपचुनाव से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगा। यूपी में अगले से अलग से विपक्ष चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगा। इसके तहत विपक्ष के बड़े नेताओं की संयुक्त रैली होगी। यूपी उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। इंडिया गठबंधन अगले हफ्ते में यूपी में चुनाव प्रचार के लिए जुटने वाला है। इसके लिए विपक्ष की 3 संयुक्त रैली कराई जाएंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त रैली कराने की तैयारी की गई है, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल होगा। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की अगले हफ्ते से 3 संयुक्त रैली कराई जाएंगी। रैली में अखिलेश यादव के साथ राहुल, प्रियंका, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी जैसे अन्य तमाम विचारधारा वाले दलों के नेताओं को भी बुलाने की तैयारी की गई है। इन संयुक्त रैलियों के जरिए विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने की तैयारी है। विपक्ष की कोशिश है कि एक रैली ऐसी हो जिसमें देश भर से इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हो और देश के सबसे महत्वपूर्ण बड़े सूबे में अपनी ताकत का एहसास कराया जाए। विपक्ष की इस एकजुटता को 2027 से पहले के सेमीफाइनल की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन यूपी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी मजबूती का संदेश देना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है। सीएम योगी चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। मुख्यमंत्री गाजियाबाद, कुंदरुकी और मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनावी रैली के लिए निकल गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने हर एक सीट के लिए 10-10 विधायकों की टीम बनाई है, जो घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद तारीखों के बदलने से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सूबे में सियासत खूब गरमाई हुई है। अब ये बयान सियासी गलियारों से चलकर धार्मिक स्थलों तक पहुंच गया है। मामला कानपुर से सामने आया है, जहां श्री आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। मंदिर में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लिखा हुआ एक पोस्टर दिखाई दे रहा है। कानपुर की सड़कों पर लखनऊ की तर्ज पर अब सड़क से लेकर मंदिर और मठ तक बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की सियासी समीकरण मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर करता है, जिसके बाद अलग अलग तरीके से हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए इस तरह के पोस्टर देखे जा रहे हैं। सियासी गलियारों से सियासत मंदिरों तक पहुंच चुकी है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रही है। इस बात को लेकर मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं का कहना है कि इस तरह के राजनीतिक पोस्टर और बटेंगे और कटेंगे के पोस्टर मंदिर तक नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर सबका प्रवेश है, एंट्री है। हर दल के राजनीतिक लोग मंदिर में आते हैं। आखिर ये पोस्टर किसे बांटने और किसे काटने के लिए लगाए गए हैं? हालांकि मंदिर के महंत की ओर से कहा गया है कि इस विषय में जांच कराई जा रही है, इसे वर्जित किया जाएगा। मंदिर भगवान का घर है, यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कानपुर की सिसमऊ सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर पिछले 22 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। साल 1991 में यहाँ बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ सपा ने सोलंकी परिवार से हाजी मुश्ताक सोलंकी को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से इस सीट पर सपा की टिकट पर सोलंकी परिवार ही परचम लहराता आया है। अब बीजेपी यहां उपचुनाव में ताकत झोंककर अपना झंडा गाड़ना चाहती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के राजपुर खामपुर गांव के एसडीएम कोर्ट के एक फैसले ने माहौल गरमा दिया है। बागपत में 500 साल पुरानी एक मस्जिद को गिराने का आदेश जारी हुआ है। मुस्लिम याचिकाकर्ता गुलशेर की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट में फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है।
साथ ही मुतवल्ली पर 4,12,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि राजपुर खामपुर गांव में करीब 50 साल से एक मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को तकिया वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। गांव के ही रहने वाले मुस्लिम युवक गुलशार ने कोर्ट में वाद दायर करते हुए कहा कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। पहले यहाँ पर तालाब था, यह तालाब की जमीन पर बनी है। तकिया वाली मस्जिद को गिराकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए, इसके लिए गुलशार ने 29 जुलाई को हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की। गुलशार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्माण को अवैध अतिक्रमण बताते हुए राजस्व संहिता के आधार पर निस्तारण करने का आदेश पारित कर दिया। जब हाईकोर्ट का आदेश जिला प्रशासन के पास पहुंचा तो तहसीलदार ने लेखपाल कानूनगो से आख्या रिपोर्ट मांगकर पूरे मामले की जांच शुरू कराई। फिर एसडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कर सुनवाई शुरू की गई और सबूतों, तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी किया गया। राजस्व के जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र राठी और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नागेश कुमार ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई चली, आरोप प्रत्यारोप और तथ्यों की जांच हुई और बागपत तहसीलदार अभिषेक कुमार ने तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध करार दिया। साथ ही मुतवल्ली पर करीब 4,12,000 रुपए का जुर्माना और 5,000 रुपए व्यय भी देने के आदेश जारी किए हैं। गांव में तालाब की भूमि पर बनी इस अवैध मस्जिद को गिराकर भूमि कब्जा मुक्त कराने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं अवैध रूप से बनी हुई मस्जिद को गिराने के लिए राजस्व अफसरों की कमेटी का गठन कर समय भी तय कर लिया गया है, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम में पुलिस बल वहां मौजूद होकर मस्जिद को गिराने की कार्रवाई पूरी करेगी। वहीं इसको लेकर अब ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन के इस फैसले को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि आदेश गलत है, उन्हें 15 दिनों का समय दिया जाए। वो डीएम की कोर्ट में इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे और फैसले को चुनौती देंगे। मस्जिद को किसी भी कीमत पर गिराने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल तहसीलदार के फैसले के बाद गांव में सरगर्मी जरूर बढ़ गई है, लेकिन गांव में मौजूद इस तकिया वाली मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, इस पर अभी सबकी नजरें टिकी है। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से है, जहां पुलिस ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। एक घर में लोगों के झाड़ फूंक से बीमारियों को ठीक होने का झांसा देकर लोगों को धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गौतमनपुरवा गांव में एक घर में लोगों के झाड़ फूंक से बीमारियों को ठीक होने का झांसा देकर उन्हें धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इस सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने पहुंचकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान मौके पर ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तकें और अन्य सामान भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें इससे पहले भी हैदरगढ़ और लोनी कटरा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया था। सूचना पर हिंदू जन कल्याण मंच के कार्यकर्ता कस्बा हैदरगढ़ निवासी विजय हिंदुस्तानी मौके पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने देखा कि एक घर में काफी लोग बैठे हैं और कोई उन्हें ईसाई धर्म समझाने में जुटा है। मामला संदिग्ध होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने गांव में छापा मारा। इस दौरान मुन्नीलाल के घर पर काफी भीड़ मिली। पुलिस ने मौके से परशुराम और जागेश्वर को धर दबोचा। गांव के लोगों ने बताया कि परशुराम और जागेश्वर ही 2 लोगों को बुलाकर ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं। सामने आया कि वहां मौजूद लोगों को झाड़ फूंक के से स्वस्थ होने का झांसा देने के साथ ही लोगों को ईसाई धर्म का महत्व भी बताया जा रहा था। पुलिस ने जब मौके पर छापा मारा तो वहां पर ईसाई धर्म की पुस्तकें भी और कई सारी वस्तुएं भी मिली, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं तहरीर पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इनमें से 6 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इसके लिए एएसपी ने बताया कि अभी सभी गिरफ्तार 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।